अब आपको देश के करोड़ों कार मालिकों की फिक्र कम करने वाली खबर दिखाते हैं। अरे मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी वो पुरानी गाड़ी क्यों बेच दी। खैर चलिए, आप बच सकते हैं। क्यों? दिल्ली एनसीआर में अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाए और डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी हो जाए तो उसे बेकार मानकर कबाड़ में भेज देने का नियम हम सब जानते हैं। जबकि देश के दूसरे हिस्सों में प्राइवेट वाहनों को इस उम्र सीमा से ज्यादा चलाने के लिए फिटनेस टेस्ट देना होता है। अब सरकार स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो गाड़ियों की उम्र बढ़ जाएगी और उन्हें 10 या 15 साल बाद कबाड़ में भेजने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा नियम कहता है कि गाड़ी की उम्र पूरी होने और फिटनेस में फेल होने पर उसे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाता है। 20 साल पुरानी कार और 15 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सरकार जिस प्लान पर काम कर रही है उसके मुताबिक गाड़ियों को स्क्रैप करने का आधार उसकी उम्र नहीं बल्कि उसकी फिटनेस होगी। क्या बात है! फिटनेस और प्रदूषण सर्टिफिकेट से तय होगा कि गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए भेजा जाए या फिर नहीं, फिर चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या फिर डीजल गाड़ी हो। दरअसल सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सालाना बैठक में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने जनता की एक बड़ी फिक्र का जिक्र किया। लोगों ने उनसे कहा था कि गाड़ी को कबाड़ में बदलने वाली पॉलिसी पर विचार किया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए। लोगों ने सवाल किया था कि जब वो गाड़ी का अच्छी तरह से रखरखाव कर रहे हैं और 15 वर्ष के बाद भी गाड़ी की स्थिति अच्छी है तो उसे कबाड़ में बदलने जाने की बाध्यता क्यों है। लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी को सड़क से हटाने का आधार प्रदूषण या फिटनेस का स्तर होना चाहिए या फिर गाड़ी की उम्र। इसके बाद ही सरकार गाड़ी स्क्रैप करने के नियम पर फिर से विचार कर रही है। आपको यह भी जानना चाहिए कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। ध्यान से देखिएगा। इस पॉलिसी का ऐलान केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया था, जिसके अनुसार प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है, जबकि कमर्शियल जो गाड़ियां हैं उनके लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी किया गया है। फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर कोई भी गाड़ी कबाड़ बन जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी को स्क्रैप में देना होगा और पुरानी गाड़ी के बदले कार के मालिक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद जब कोई नई गाड़ी खरीदेगा तो उस पर कई फायदे मिलेंगे, जैसे रोड टैक्स पर 25% तक की सरकारी छूट का प्रावधान है। साथ ही नई गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स पर भी राहत मिल जाएगी। वैसे 15 साल से पुराने वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग केवल दिल्ली एनसीआर में लागू है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते। लेकिन इस खबर का दायरा सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह देशव्यापी है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा मानकों के हिसाब से इस वक्त देश में करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां अनफिट हैं और इन अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने की जरूरत है। जबकि सरकार की तरफ से सर्टिफाइड स्क्रैपेज सेंटर्स में 2023 में सिर्फ 44,000 गाड़ियां स्क्रैप की गई, क्योंकि दावा किया जा रहा है देश में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं। किए जाते हैं और वो सारे बॉक्सेस जब टिक हो जाते हैं तब आपको एमओटी मिलती है। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास वो पॉलिसी हो कि जहाँ पर गाड़ी की कंडीशन या ह्यूमन की कंडीशन देख के उस पर फैसला किया जाए तो वो बेटर पॉलिसी होती है। अदरवाइज सिस्टम में अगर लूप होल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स मानती नहीं है उन रूल्स को या इम्प्लीमेंट नहीं करती टाइमली, तो फिर वहाँ पर इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस ईयर बेस पर लिए जाते हैं कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में ये फेज आउट होना चाहिए, जबकि वो गलत है। सोचिए जरा, अगर ये पॉलिसी आ गई, इसमें रिवीजन हो गया तो वो जो स्ट्रॉन्ग ऑटोमोबाइल लॉबी है उसका क्या होगा। वैसे ही गाड़ियों की सेल डाउन है। खैर, लोगों का भला होगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन सचिव के मुताबिक सरकार किसी भी गाड़ी की उम्र के बजाय उस गाड़ी को दिए जाने वाले प्रदूषण सर्टिफिकेट के आधार पर उसे स्क्रैप में भेजने के बारे में सोच रही है। अगर सरकार भविष्य में ऐसा फैसला लेती है तो आपको गाड़ी के मेंटेनेंस से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी भी स्क्रैप में जाने से बच सके। अपनी गाड़ी की जो एग्जॉस्ट गैस जो है उसको चेक करवाते रहें। गाड़ी के फ्यूल सिस्टम का ध्यान रखें, यह चेक करें कि ईंधन लीक ना हो। अपनी गाड़ी के कैटालिटिक
कन्वर्टर की जांच कराते रहें। यह प्रदूषण को कंट्रोल में रखता है और गाड़ी की फिटनेस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। गाड़ी के इंजन की भी समय समय पर जांच करानी होगी ताकि उसकी फिटनेस भी बनी रहे और वो स्क्रैप ना हो। गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड बनाकर रखें और नियमित रूप से गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहें। गाड़ी के दूसरे तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान दें, जैसे ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन और स्टीयरिंग की जांच कराते रहें। और अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आपने अपनी गाड़ी को 15-20 वर्ष बाद भी फिट रखा तो हो सकता है कि आपको गाड़ी और ज्यादा लंबे समय तक चलाने की इजाजत मिल जाए। लेकिन उतनी पुरानी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं उसमें 6 एयरबैग्स तो होंगे नहीं, तो सेफ्टी से शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।